नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 2022 की आईएएस बनी पूजा खेड़कर आजकल विवादों में है और ये चर्चा तब शुरू हुई जब पूजा खेड़कर अपने ऑफिस में अपनी ओडी गाड़ी से पहुंची। लोगों ने खोजना शुरू किया तो पता ये चला कि ये जो पूजा खेड़कर है, इसके पिताजी भी प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। इनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है, लेकिन जो हनक इस तरह की कि अपने सीनियर अधिकारी की अनुपस्थिति में उनके कार्यालय का सामान निकालकर बाहर फेंक दिया और कार्यालय पर बाकायदा अपने सीनियर की कुर्सी पर जमकर बैठ गई। विवाद बढ़ा तो डिप्टी कलेक्टर ने मामला ऊपर तक लिखा और उन्होंने लिखा कि इस तरह से जो प्रशिक्षु आईएएस है, क्या वो किसी अपने सीनियर के कार्यालय में इस तरह से घुसकर उसका सामान बाहर फेंक सकती है? क्या अभी प्रशिक्षु है लेकिन उसके अलावा उसने पर्सनल गार्ड, गाड़ी और जो फर्नीचर की मांग की है, क्या ये दिया जा सकता है? इस पर विवाद उठा तो सोशल मीडिया पर चीजें वायरल होने लगी। लोगों ने खोजना शुरू किया कि आखिरकार ये पूजा खेड़कर कौन है। तो नई नई चीजें जो खुलासा हुई हैं, उसमें एक चौंकाने वाला सच ये सामने आया कि अब ये शक के दायरे में है कि क्या पूजा खेड़कर फर्जी तरीके से आईएएस बनी है। जी हां, आप सुनकर चौंक गए होंगे। तो ये पता लग रहा है कि हमारे देश में जो आईएएस बन रहे हैं, सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। उस परीक्षा में आप सोचिए कि अभी तक वो सरकार को कई बार विदेश सेवाओं में जिम्मेदार पदों पर जो अधिकारी बैठते हैं वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस यहां से चुनकर जाते हैं। लेकिन अब पूजा खेड़कर के मामले की जब खोजबीन हो रही है तो अभी शक के दायरे में ये भर्ती आ गई है। अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आईएएस की परीक्षा है, जो इनकी नियुक्ति है, इसमें भी कहीं फर्जीवाड़ा हो सकता है। अगर पूजा खेड़कर के मामले में ये सिद्ध हो जाता है कि पूजा खेड़कर ने आईएएस की परीक्षा पास करने में जो ओबीसी की कैटेगरी का उसने आरक्षण का लाभ लिया है, उसमें भी गड़बड़ी बताई जा रही है। दूसरा, उसने दिव्यांग होने की जो सर्टिफिकेट लगाए हैं, उसमें भी फर्जीवाड़े की बात कही जा रही है। लेकिन अब उसको जिस तरह से जस्टिफाइड किया जा रहा है, यह अपने आप में यूपीएससी अब शक के दायरे में है। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन करा है जो इस मामले की गहनता से जांच करेगा। लेकिन अब एक बार ये बहस तो शुरू हो गई है, क्योंकि ये एक मामला आ गया, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया से ये पता लग गया, लोगों ने ट्रोल किया था ओडी गाड़ी में बैठकर आना और अपने सीनियर अधिकारी के ऑफिस में कब्जा जमाना। इस बात से जब खोजबीन शुरू की तो पता यह लगा कि जो ओबीसी कैटेगरी में आपने आरक्षण लिया, यानी पूजा खेड़कर ने, वो तो उस कैटेगरी में आती ही नहीं है। क्योंकि वहां नियम है कि अगर आप जो है आपकी आय, वो बताया गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति की आय 8 लाख रुपए सालाना से अधिक है तो वो क्रीमी लेयर में आ जाता है, उसको कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, एससी, एसटी, ओबीसी या कोई भी हो। लेकिन पूजा खेड़कर के मामले में जहां इनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है, इनके पिता के पास सैकड़ों एकड़ भूमि है और इनके पास हीरे जवाहरात और सोना बड़ी मात्रा में है। पूजा खेड़कर भी एमबीबीएस डॉक्टर है और इन्होंने एक इंटरव्यू में ये खुद से कबूल किया था कि ये प्रैक्टिशनर है, यानी कहीं ना कहीं ये हॉस्पिटल या क्लिनिक चलाती हैं। लेकिन इन्होंने जो फॉर्म भरा है यूपीएससी एग्जाम देने के लिए, उसमें अपनी आय को शून्य दिखाया है। कई सारा कंट्राडिक्शन पैदा हुआ तो ये मामला कैट में पहुंचा था और इसमें पूरी विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगा तो आपको पता लगेगा किस तरह का घपला घोटाला आईएएस के नियुक्तियों में भी चल रहा है। जी हां, आपको बताता हूं, ये आईएएस जो है 2022 बैच की है और इन्होंने अपना जो फॉर्म है, जो फॉर्म फिल किया है, वो ओबीसी कैटेगरी के तहत भरा। उसमें लिखा आरक्षण में। दूसरा, इन्होंने साथ में लिखा एमडी। ये एमडी जो है कोई डॉक्टरी डिग्री नहीं है, मल्टीपल डिसेबिलिटी कहते हैं, विकलांगता। और इनका कहना यह है कि इनको विजन क्लियर नहीं है, इनको डिप्रेशन रहता है और विजन क्लियर ना होने का कारण इन्होंने बताया कि इनके जो आंखों की नसें हैं उसके अंदर कुछ इस तरह की कमियां हैं जिसके कारण इनको देखने में दिक्कत आती है। पूरी तरह से विजन क्लियर नहीं है और उसी के बेस पर ओबीसी कैटेगरी होने के कारण ये आईएएस में नियुक्त हुई हैं, क्योंकि इनका जो रैंक है वो 821 था और ओबीसी कैटेगरी का जो चयन होता है
वो 450 लिस्ट में जो सूची में होते हैं 450 तक ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट पूरे हो गए। अब इनका जब नंबर है 821, तो सवाल ये कि 450 पूरा होने पर इनको 821 रैंक होने के बावजूद भी आईएएस के लिए क्यों चुन लिया गया? उसके पीछे कारण है एमडी, जो इनका है मल्टीपल डिसेबिलिटी। अब ये जो डिसेबिलिटी है, ये जो बताया जा रहा है, इसके कारण जो इनमें कमियां बताई गई, उसके कारण इनको अब ये कहा गया कि भाई आपने जो है, अगर ये सर्टिफिकेट लगाया है कि आपको विजन क्लियर नहीं है, आपको कुछ देखने में दिक्कत है, और इसी के आधार पर आपने आरक्षण लिया है, इसी के आधार पर आपको आईएएस मिला है, तब इनका ये तय हुआ कि इनका मेडिकल टेस्ट होगा। और वो मेडिकल होता है एम्स की एक पैनल करता है डॉक्टरों का। इनको उस पैनल पे जाने के लिए कहा गया कि मेडिकल कराना है। 22 अप्रैल इनको बुलाया गया, लेकिन ये उसमें नहीं गई। 26 अप्रैल को बुलाया गया 2022 में, नहीं गई। फिर 27 मई को तीसरी डेट दी गई, ये फिर भी नहीं गई। फिर 1 जुलाई को इनको बुलाया गया, ये फिर भी नहीं गई। और 26 अगस्त को ये वहाँ पहुँची तो पैनल ने इनकी सारी जांच की और इनको ये कहा कि आपको एमआरआई कराना है एम्स के अंदर, और एम्स के एमआरआई में ही क्लियर होगा कि इनके माइंड में आँखों के पीछे कोई नस ऐसी है क्या कि जिसके कारण इनका विजन क्लियर नहीं है, जो इन्होंने बीमारी लिखी है। सारे डॉक्टरों के सर्टिफिकेट देखने के बाद एम्स के डॉक्टरों को डाउट हुआ था और उन्होंने एमआरआई की रिपोर्ट कराना जरूरी समझा। लेकिन ये जो पूजा खेड़कर है, इन्होंने एम्स में अपना एमआरआई नहीं कराया। बाद में इनको लेटर पहुंचता है कि आपने एमआरआई नहीं कराया है, उसके लिए आइए, लेकिन ये एमआरआई से बचती रहीं। और बाद में इनके खिलाफ जो है कैट में केस चला गया। फरवरी 2023 में कैट ने इनके खिलाफ निर्णय लिया कि आप, क्योंकि मेडिकल डिसेबिलिटी के आधार पर आईएएस की परीक्षा में चयन हुआ है आपका, 821 रैंक होने के बावजूद भी आपको आईएएस चुना गया है, लेकिन आपने अपना मेडिकल परीक्षण पूर्ण नहीं कराया। आपको 6 बार बुलाया गया, आपने हर बार उसको इग्नोर किया। और फिर इन्होंने क्या किया, एक प्राइवेट कोई डायग्नोस सेंटर का एमआरआई लाके जमा करा दिया। अब रूल यह है कि जो सरकारी हॉस्पिटल है एम्स, उसी में टेस्ट होगा, यानी मेडिकल परीक्षण होगा, और उसी का सर्टिफिकेट मान्य होता है। इस मामले में ये प्राइवेट हॉस्पिटल का एमआरआई लाई थी, वो मान्य नहीं होता है। और इसलिए कैट ने निर्णय दिया कि ये, क्योंकि अपना जो इनका परीक्षण है वो पूर्ण नहीं कर पाई, इसलिए इनको अमान्य कर दिया जाए। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि खेल यहां से शुरू हुआ। इनके पिता, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको, प्रशासनिक सेवा में थे, कैट का फैसला इनके विरोध में गया, लेकिन उसके बावजूद जो कारण बताया गया था कैट द्वारा कि इन्होंने एम्स के बजाय प्राइवेट एक डायग्नोस सेंटर का एमआरआई जमा कराया है, जो मान्य नहीं है, नियम के विरुद्ध है, लेकिन उस सब के बावजूद इनके पक्ष में फैसला आ गया और इनको चयन कर लिया गया। जो यूपीएससी है उसके द्वारा इनका प्राइवेट एमआरआई कराया हुआ स्वीकार कर लिया गया। यहीं एक शंका पैदा होती है कि जब नियम में नहीं है तो एक व्यक्ति को इतनी छूट क्यों, उनका मान्य क्यों किया गया? क्या इसके पीछे रिश्वत है? क्या इसके पीछे कोई लॉबी है? जिस तरह से जज का बेटा जज, क्या यहाँ आईएएस की बेटी या आईएएस का बेटा आईएएस, इस तरह का कुछ खेल चल रहा है? क्योंकि ये चीजें देखने को मिली हैं कि यहाँ 2 नियमों का उल्लंघन किया गया है। आपको बता दूं, यहाँ जो है बताया गया है, इनके पिता जो है वो, क्योंकि आईएएस से रिटायर होने के बाद वो एक चुनाव लड़े थे महाराष्ट्र में, और उन्होंने बाकायदा अपने हलफनामे में बताया कि इनके पास 40 करोड़ की संपत्ति है। अब क्योंकि क्रीमी लेयर, मैंने आपको बताया कि जिसकी वार्षिक आय 8 लाख से ऊपर है, वो क्रीमी लेयर में आ जाता है, वो ओबीसी का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो एक तरफ ये इनके पिता हलफनामे में लिख रहे हैं कि मेरे पास संपत्ति है वो 40 करोड़ है, इनके पास ओडी गाड़ी है, वो लड़की के पास है, लड़की ओडी गाड़ी से ही ऑफिस पहुंची थी, और इनके पास 1 किलो से अधिक सोना है, हीरे हैं, बाकी जवाहरात हैं। और मजे की बात यह कि जो इंटरव्यू के पहले कहीं एक प्रैक्टिस के लिए इंटरव्यू दिया जाता है प्राइवेट किसी सेंटर पर, कोचिंग सेंटर पर, वहाँ ये जो पूजा खेड़कर है खुद बोल रही हैं कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ और मैं प्रैक्टिशनर हूँ, यानी आय का साधन है, लेकिन फॉर्म में गलत जानकारी लिखती हैं और लिखती हैं आय का साधन शून्य, आय शून्य। जमीन है
करोड़ों की प्रॉपर्टी है, क्रीमी लेयर में आते हैं, उसके बाद भी ओबीसी कैटेगरी से आरक्षण का लाभ लिया, मेडिकल नहीं कराया, तो कैसे तय होगा कि इनको कोई ना कोई मेडिकल दिक्कत है? मेडिकली ग्राउंड पर विकलांगता के आधार पर आईएएस बनी, अगर आप उस परीक्षण को नहीं करा रही हैं तो इनको कैसे ट्रेनी में शामिल कर लिया गया? यह अपने आप में एक जांच का विषय है। बहरहाल केंद्र ने एक पैनल का गठन किया है, लेकिन अब मामला बहुत गंभीर है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मोदी जी को कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार को कहना चाहता हूं कि देश के अंदर अब पूरे समय एक चर्चा चल रही है कि क्या हम जो देख रहे हैं कि कांग्रेस के शासन काल में अनेक घोटाले हुए हैं, और उस घोटालों में भर्ती घोटाला भी एक घोटाला है। कई राज्यों की भर्तियों में हम देख रहे हैं कि चाहे वो टीचर भर्ती हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो एमबीबीएस की परीक्षा हो, चाहे आप देख रहे हैं नीट की परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, तो क्यों इस तरह के जो आईएएस की परीक्षा है और आईपीएस की परीक्षा है, क्यों ना लोगों के मन में ये शक आए कि कहीं ना कहीं वहां भी कोई नेक्सस चल रहा है, पैसे दे करके या अपना पहुंच का रुतबा या नेताओं की पकड़, इनके माध्यम से भी कहीं ना कहीं वहां घपला तो नहीं चल रहा है। इसकी जांच करना बहुत जरूरी है, और तभी पता लगेगा कि अभी तक जो एक केस देखने को मिला है कि जहां व्यक्ति अगर 6 बार मेडिकल कराने को नहीं जा रहा है, तो इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो क्यों बच रहा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो एम्स में एमआरआई कराने के बजाय प्राइवेट का एमआरआई रिपोर्ट ला रहा है, इसके पीछे का कारण आप बताइए। कोई ना कोई तो घालमेल है। दूसरा, ओबीसी कैटेगरी में ये आते ही नहीं है, क्योंकि क्रीमी लेयर में आते हैं। इनको आरक्षण का लाभ क्यों मिला जबकि इनकी प्रॉपर्टी करोड़ों की है? अब ये पेपर लगाएंगे कि साहब बेटी के नाम कुछ नहीं है, तो प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। अब घपला है। लेकिन मैं मोदी सरकार से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब वो कांग्रेस के कार्यकाल में जितने भी आईएएस और आईपीएस भर्ती हुए हैं, जरा उनमें भी चेक करें कि मेडिकल ग्राउंड पे कितने लोगों ने इस आरक्षण का लाभ लिया, कितने लोगों ने इस तरह की सुविधाओं का लाभ लिया है जो एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी में आए हैं। अब उनकी संपत्ति की भी जांच कराई जाए तो आपको मैं बता रहा हूं, बड़ा घोटाला ये मिलेगा। ये बहुत बड़ा घोटाला एक निकलने वाला है, जिसमें आईएएस और आईपीएस ये बड़े संख्या में ऐसे हो सकते हैं, ऐसी आशंका है कि नहीं ये नहीं पता। एजेंसियां जांच करेंगी तभी पता चलेगा, लेकिन जब तक जांच नहीं होगी, जब तक क्लियर नहीं होगा। और इसीलिए बहुत सारी चीजें ऐसे देखने को मिलती है। मोदी सरकार को आए हुए 10 साल हो गए, योगी जी भी उत्तर प्रदेश में 7 साल से हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर आईएएस और आईपीएस बैठे हुए हैं, और ये सिस्टम में अंदर बैठे हुए हम देख रहे हैं कि जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां उनके विरुद्ध कई बार नैरेटिव बनाने का काम करते हैं। कई बार खबरें लीक होती हैं और वो खबरें कांग्रेस तक पहुंचती हैं, विपक्षी पार्टियों तक पहुंचती हैं, और कई फैसले तो ऐसे हैं कि मोदी जी इधर अभी मीटिंग ले ही रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, और वो योजना लीक होकर पहुंच जाती है कांग्रेस के राहुल गांधी के पास। अग्निवीर योजना में केंद्र सरकार ने जैसे ही ये तय किया था कि 1 साल बाद हम इस पर रिव्यू करेंगे, और खबरें आई कि अब उसमें रिव्यू की बात चल रही है, लेकिन ये खबर आउट हुई, मीडिया में भी आई, और राहुल गांधी ने इसको मुद्दा बना दिया। तो अब जांच करने की आवश्यकता है और पता चलेगा कि किस तरह के घपले घोटाले होते हैं। बहरहाल अब यह देखना होगा कि आईएएस पूजा खेड़कर को लेकर के क्या चीजें निकलकर बाहर आती हैं। क्या मेडिकल ग्राउंड पर जो इन्होंने छूट ली है वो फर्जी निकलती है, और अगर ऐसा होता है तो ये आईएएस अब बाहर की जाएगी या इसको इसके अलावा जेल भी भेजा जाएगा झूठे पेपर सबमिट करने में? ये देखने की बात होगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।